हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हिंदी की सारे क्लासेस आप लोग देख रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने काफ़ी क्लासेस ख़त्म कर लिए। लगभग लगभग हिंदी के टॉपिक हमने टच कर दिए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची हम लोग जानेंगे पर्यायवाची क्या होता है। पर्यायवाची इन द सेंस जो भी वर्ड्स, पर्यायवाची का इंग्लिश मीनिंग होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम होता है। इसमें ऐसे वर्ड आते हैं दोस्तों जो कि जैसे कि आपको बोला जाए, जैसे कि हम बोल दें जल। जल की पर्यायवाची क्या होगी तो आप बताएंगे, मतलब पानी। जलज नीरज तोय, जल का नीर तोय अंबु, यही होता है सर। तो अब हम बोलेंगे कमल का पर्यायवाची बताइए, तो आप बोलेंगे जलज नीरज तोयज अंबुज। क्या होता है? हम बोलेंगे क्यों यह बता रहे हो आप कि जलज नीरज अंबुज तोयज, ये क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर वही होता है जैसे कि जिसको जिसका दूसरा नाम होता है। जैसे कि घर में आप हैं तो आपका हो सकता है घर का नाम दूसरा हो और स्कूल का नाम दूसरा हो, कॉलेज का नाम दूसरा हो। बस उसी तरह आपका पर्यायवाची भी होता है। पर्यायवाची इन द सेंस सिनोनिम्स, जिसका डबल नाम हो, ट्रिपल नाम हो, जिसको अनेकों नाम से जानते हो, पुकारते हो, लेकिन उसका रूप तो अलेख है, अनेक है, लेकिन उसका जो शरीर है वह एक है। मतलब उसको पहचाना जाता है, अनेकों नाम से जाना जाता है, अनेकों नाम से जाना जाता है, लेकिन वो उसका जो रूप है वह एक है। इस तरह उसको बोलते हैं क्या? पर्यायवाची। तो सिंपल लैंग्वेज में आपने समझ लिया। आज हम लोग सीखेंगे जो पर्यायवाची अभी तक के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आरओ, एआरओ, बीपीएससी, जो भी राजस्थान में जो मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, स्टेट पीएससी, यूपी पुलिस, जो भी बिहार एसआई के एग्जाम्स होने वाले हैं, लेखपाल की वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपसे। तो आप लोग देखते चलें और उसको लिखते चलें कॉपी पे। हम यहाँ पे एक एक ठो लेकर लिखते चलेंगे। पहले हमने मतलब कि किसको लिया है? व्यंजन और स्वर से होता है ना, तो हम लोग स्वर से पहले स्टार्ट करेंगे, अ आ ई से जितने भी बनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग व्यंजन स्टार्ट करेंगे। मतलब कि 3-4 वीडियो आने वाला है आपका पर्यायवाची से रिलेटेड। आप लोग अच्छे से देखते चलें, ठीक है दोस्तों? कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करते हैं। पहला लेते हैं अरण्य। अरण्य, आपको पता है अरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब भैया वही होता है जंगल। तो ये जो जंगल आपने लिया है, तो जंगल इसका एक पर्यायवाची हो गया। तो आप लोग लिख ले जंगल। बहुतों बार जंगल देकर अरण्य पूछा है दोस्तों। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, आपको दे दिया मान लीजिए अरण्य, आपको नीचे दे दिया बताइए कौन सा अरण्य की पर्यायवाची नहीं है। तो अब जंगल नहीं देगा ऑप्शन, क्योंकि जंगल आपको पता है। अब वो ऐसा नाम देगा जो आपको आप बहुत ही कम सुने होंगे या फिर जब पढ़े होंगे तभी जानते होंगे। और उसमें से एक ऑप्शन होगा, एक उसमें होगा जो कि उसका नहीं होगा, अरण्य का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपको उसी को टिक करना होगा। तो देखिए अनेकों नाम हम लाए हुए हैं जो कि अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे वन हो गया, जंगल हो गया, वन हो गया। विपिन, विपिन बहुत अच्छा है जो, तो यह बहुतों बार पूछा गया है। विपिन, विपिन हो गया। विपिन के बाद आपका आ गया अटवी। देखिए यह काफी डिफिकल्ट नेम है, डिफिकल्ट है अटवी। अटवी बहुतों बार पूछा गया। अटवी के बाद कानन, कानन। तो आप इतना याद कर लें अरण्य का दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं अंग। अंग, अंग का देखिए, अंग में दोस्तों आपको पता है तन, सबसे इजी तन लिखेंगे आप पर्यायवाची। तन के बाद लिखेंगे देह। देह भी अंग का ही पर्यायवाची है, अंग। ठीक है, अंग एक, आप अगर इतिहास पढ़े होंगे तो 16 जनपदों में एक अंग भी जनपद था दोस्तों, आपको याद होगा। ठीक है, तन, अंग मतलब जो शरीर है हमारा, एक शरीर भी आ गया। देखिए शरीर, शरीर, शरीर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं शरीर। शरीर, शरीर हो गया, देह हो गया, तन हो गया, और क्या हो सकता है? और बताएंगे आप वायु। क्या बताएंगे? वायु। वायु मतलब दोस्तों जिसके चारों तरफ वायु हो। शरीर, शरीर के चारों तरफ वायु है कि नहीं, तो बस वो हो गया आपका अंग, वायु हो गया। इस तरह एक और है अवय। अवय, अवय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवय, अवय हो गया। एक आपका हो जाएगा एक आपका और हो जाएगा कलेवर। क्या हो जाएगा? कलेवर। दोस्तों ये ऐसे नाम है ना जो आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। फिर आप एग्जाम से आएंगे देखेंगे तो अरे यह तो कैसे अंग का कलेवर आ गया, हमने तो कभी सुना ही नहीं है। तो अगर बुक में देखेंगे भैया यही रहेगा, किसी और से सुनेंगे हाँ भैया होता है अंग का पर्यायवाची कलेवर, तो कहेंगे अच्छा अच्छा, अब याद कर लेंगे। तो बस यही चीज़ है, आप इसको याद कर लें। अभी से याद कर लेंगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे और पर्यायवाची देखते हैं, जो कि आज हम लोग करीब 20 से 25 और ज़्यादा ही करेंगे। आप लोग थोड़ा सा टाइम साथ देंगे तो। अब देखिए अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची बहुतों को पता होगा, बहुत कम आप लोग जानते होंगे, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा हम आपको बताने वाले हैं। जैसे आग, आप लोग जानते होंगे आग। अनल जानते होंगे आप लोग, अनल, आग, अनल। पावक, पावक, पावक जानते होंगे आप लोग। दव,
दव जानते होंगे आप लोग। दव के बाद धूम्रकेतु, धूम्रकेतु, धूम्रकेतु भी आप लोग जानते होंगे। धूम्रकेतु के बाद आप लोग जानते होंगे कि धनंजय, आप जानते हैं धनंजय, धनंजय, धनंजय भी होता है आग का ही पर्यायवाची, अग्नि का। और जात देव, कौन सा दोस्तों, जात देव, जात देव, यह भी होता है आग का पर्यायवाची दोस्तों, यह बीपीएससी में पूछा गया है। हुतासन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हुतासन, ऐसे ऐसे नाम आप सुनेंगे जो कि बहुत बार आपने नहीं सुना होगा। वैश्व, वैश्वलर, क्या सुनेंगे, वैश्वलर, याद रखिए वैश्वलय, क्या नाम है उसका, देखिए उसको हम लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, वैश्वलर करके है, देखिए वैश्वसर, हाँ वैश्वसर, वैश्वसर आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और आपका आ जाता है पर्यायवाची, और देखिए और सोचिए कुछ, और ज्वाला, ज्वाला भी आग का ही आ जाता है, ज्वाला। ज्वाला के बाद दोस्तों आ जाता है आपका, ज्वाला के बाद वायुसखी, वायुसख बोलिए या फिर वायुसख बोलिए, वायुसख, जो वायु का साथ मतलब कि साथी हो, वायुसख, वायुसखी भी बोल सकते हैं। दहन, दहन हो गया ना, दहन नहीं हुआ है, अच्छा दहन भी लिख लीजिए, दहन, दहन भी होता है आग का पर्यायवाची, अग्नि का पर्यायवाची। दहन के बाद दोस्तों आप बता देंगे, दहन के बाद आप जैसे ज्वलन है, ज्वलन भी बता सकते हैं, वैसे ज्वाला लिख दिए हैं, इससे आप समझ सकते हैं ज्वलन। इसके बाद आपका आ जाता है रोहिताश्व, रोहिताश्व और एक वहीन, रोहिताश्व और एक वहीन, वहीन लिखे हुए हैं नहीं लिखे हैं तो आप वहीन लिख लें, यह बहुतों बार पूछा गया है वहीन। एक और लिख लें रोहितास्य, रोहितास्य दोस्तों, यह सब जो है ना यह आग के पर्यायवाची, यह यहाँ पे बड़ा सा रहेगा, देखिए थोड़ा सा, रोहिताश्व, स्व 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 यहाँ पे वह रहेगा दोस्तों, रोहिताश्व। आप थोड़ा ध्यान देंगे लिखने में, ठीक है, गलतियाँ हो जाएंगी तो उसको थोड़ा कोऑपरेट कर कर कमेंट कर देंगे, हम उसे अगले सेशन में सही कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग अचला। अचला का मतलब क्या होता है जल्दी बताइए तो, कौन बताएगा, इसी तरह पूछ देगा अचला की पर्यायवाची बताइए, उसमें ऑप्शन में रहेगा, तो पहले तो आप लोग अचला का मतलब ही नहीं जानते होंगे तो क्या बताएंगे। अचला, अचला मतलब पृथ्वी होता है दोस्तों, जो चल न सके, अचला, पहला तो पृथ्वी हो जाएगा, देखिए पृथ्वी, क्षति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, यह सब आ जाता है, आप लोग लिख लें, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, धरती, धरती, यह आ गया किसके अंदर, अचला। अचला मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी का क्षिति, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुतों बार एग्जाम पूछा गया है, क्षिति या बीपीएससी, आरएएस, बहुतों एग्जाम पूछा गया है क्षिति। क्षिति के बाद आ जाता है आपका धरा हो गया, वसुंधरा हो गया, धरती हो गया, क्षिति हो गया, इसके बाद वसुधा, वसुधा होगा, हाँ वसुधा, वसुधा भी हो जाएगा आपका, वसुधा, यह लिख लें, इतना फटाक से लिख लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग अक्षर की तरफ। अक्षर, अक्षर आपको पता है बहुतों बार पूछा गया दोस्तों, अ से स्टार्ट किए हैं हम लोग, पहले अ से देख लेंगे पूरा, फिर आ से देखेंगे, फिर ई से, फिर ऊ से, ऐसे देखते हुए चलेंगे। अक्षर, अब देखिए अक्षर, अक्षर, अब देखिए अक्षर, अक्षर से आप समझ गए होंगे जो हम लोग लिख रहे हैं वही क्या, अक्षर मतलब मोक्ष होता है, वर्ड होता है, शिव, देखिए शिव भगवान का नाम है। अक्षर मतलब मोक्ष भी, जो मोक्ष हम लोग कहते हैं ना, जो आदमी मोक्ष चाहिए, जो भटकते रहते हैं उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो वही मोक्ष, यानी अक्षर का एक पर्यायवाची मोक्ष होता है। आप लिख लिख लें फटाफट, मोक्ष होता है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं शिव, वर्ड, वर्ड भी होता है और ब्रह्मा भी होता है, देखिए नाम ही है भगवान का, तो शिव भी होता है अक्षर का मतलब, और ब्रह्मा भी होता है अक्षर का मतलब, ब्रह्मा, 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 देखिए गलत लिख दी क्या, ब्रह्मा, ब्रह्मा होता है। फिर इसके बाद एक और आपसे क्या बोले हम, मोक्ष, शिव, ब्रह्मा, और एक वर्ड, वर्ड भी लिख सकते हैं, वर्ड जाति वाला वर्ड नहीं दोस्तों, वर्ड जो हम लोग लिखते हैं, वर्ड, वर्ड, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद अक्षर का हो गया, अक्षर के बाद हम लोग चलते हैं अनुपम। अनुपम का बताएं तो, अनुपम का मतलब जैसे अनुपम का देखिए हम लोग लिख रहे हैं, अनुपम का देखिएगा, यहाँ पे आप लोग कॉपी पे लिखते रहें, हम इरेज कर रहे हैं फटाक से। अनुपम, अनुपम का देखिए क्या हो जाएगा, अनुपम का, तो अनुपम का आप बता देंगे सर बहुत ईजी है, अनुपम का बहुतों बार एग्जाम में आता है, हमें पता है, तो आप बताइए क्या है, तो बताएंगे पहला अनूठा, अनुपम का मतलब अनूठा हो जाता है, अनूठा, यह हो गया। और अनुपम का मतलब अद्भुत, क्या हो जाएगा, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत भी हो जाएगा अनुपम का मतलब। अद्भुत के बाद और क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलेंगे हाँ सर हमको बहुत सारा पता है, तो बताइए ना फटाफट कमेंट करिए आप लोग। अनूठा, अद्भुत, अद्भुत के बाद आप बताएंगे अपूर्व, अद्वितीय, देखिए अपूर्व बहुतों का घर, बहुत के घरों में लड़के जो होंगे उनका नाम भी होगा, या फिर आप ही लोग में से किसी का नाम होगा। अपूर्व, अपूर्व के बाद, अपूर्व का मतलब अनुपम होता है, अनुपम के बाद अद्वितीय,
अपूर्व के बाद अद्वितीय लिख सकते हैं। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई हो ही ना, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब बहुत ही अच्छा। इसके बाद अनोखा मतलब कि काफी ज्यादा दोस्तों। अनुपम का मतलब ही होता है काफी खूबसूरत, लाखों में एक, लाखों में एक, जैसे आप लोग हैं लाखों में एक है ना, उस तरह। चलिए इसके बाद अनुपम के बाद अगर हम बात करें अमृत। अमृत तो बहुतों को पता होगा, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे मान लें और कॉपी पे नोट कर लें। अब देखिए अमृत, अमृत का बताएंगे सुधा, सोम, पीयूष, उसके बाद अमी। अमी तो बहुत बार पूछा गया है, तो पहले अमी ही लिख लीजिए, अमी, अमी। अमी के बाद अमृत, अमृत तो लिख दिया ना जी, अमृत का ही पर्यायवाची है। अमी के बाद अमीषा, अमिया, अमिया है कि अमीषा है बताइए, अमिया है, अमिया। अमिया के बाद दोस्तों आप लिखेंगे सोम, पीयूष, सुधा, सोम, पीयूष, पीयूष, यह सब क्या है दोस्तों, यह अमृत का पर्यायवाची है। आप लोग इसे लिख लें कॉपी पे अपने। चलिए लिख लिए होंगे ऐसा करते हैं, और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि जब एग्जाम में आते हैं और आप लोग को एग्जाम निकालना है, आप लोग को पढ़ना है, तो ये सब जानना होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अमृत के बाद हम लोग चलते हैं, अमृत के बाद चलते हैं अभी अख पे चलते हैं। अख नहीं, आंख की पहले बाद में बात करेंगे। अश्व, अश्व कर लेते हैं पहले। अश्व, आंख मतलब आ में आ जाएगा ना, इस वजह से उसको छोड़ दिए, पहले अश्व की बात कर लेते हैं। अब देखिए अश्व के अब बहुतों बार पूछा गया दोस्तों। अश्व का मतलब हो गया घोड़ा भैया, घोड़ा। हस्व का हो जाएगा हय, पहले हय लिख लें, हय। हय के बाद आप लिख लें बाजी, वाजी, बाजी, बाजी पिक्चर होगा ना, मूवी आप लोग देखे होंगे, पिक्चर हो जाते, मूवी वगैरह देखते हैं ना, बाजी। अश्व का हय हो गया, बाजी हो गया, और आप क्या हो गया, घोटक हो गया। घोटक के बाद आपका हो गया और एक है, एक कौन सा है दोस्तों, और एक बहुत अच्छा है, नाम देखिए नहीं याद आ रहा, तुषा, क्या नाम है, तुषा करके है ना। पहले घोटक लिख लें आप लोग, घोटक, ये तीनों आप लोग जानते रहे, घोटक, घोटक, बाजी है, यह घोड़े का मतलब कि घोड़े का पर्यायवाची जो अश्व का है। इसके बाद हम आ जाते हैं अभिजल, अभिजल। अभिजल में जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, अभिजात है कि जल है दोस्तों, अभिजात ही है, अभिजात पर लिख लें, अभिजल बाद में देख लेंगे, अभिजात पहले लिख लें, अभिजात। अभिजात का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठता जो होती है, आदमी महान है, श्रेष्ठ, मतलब कि पहले लिख लें श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, पूजनीय, यह सब आ जाता है किसमें, अभिजात में। आप इसको लिख लें दोस्तों, अभिजात। चलिए पूज्य, पूजनीय, श्रेष्ठ, ठीक है। कुलीन, कुलीन के अंतर्गत भी अभिजात, अभिजात का मतलब ही होता है कुलीन, अभिजात। अभिजात का फिर से आप लिख लें एक बार, अभिजात का फिर से सुन लें, कुलीन, कुलीन के बाद आप लिख लेंगे, कुलीन के बाद श्रेष्ठ, उच्च, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ भी लिख सकते हैं। इस तरह अभिजात के सब पर्यायवाची हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लिख लें अज। अज आपको पता है अज किसको बोला जाता है, थोड़ा कमेंट करें। अज मतलब क्या होता है, जो ईश्वर होता है दोस्तों उसे ही अज बोलते हैं, ईश्वर। पहली पर्यायवाची इसका ईश्वर ही लिख लें आप, अज का ईश्वर। ईश्वर के बाद ब्रह्मा लिख लें, ब्रह्मा, ब्रह्मा लिख लें। ब्रह्मा के बाद दोस्तों आप लिख लें दशरथ, 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 दशरथ के बाद जनक, जनक के बाद बकरा। देखिए बकरा जो वर्ड है दोस्तों बहुतों बार पूछा गया है, बकरा, बकरा, आप लोग हंसेंगे नहीं, बकरा मतलब अज होता है, इसको याद रखें आप लोग, बकरा हो गया। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं दशरथ के जनक, दशरथ, दशरथ, दशरथ के जनक, इस तरह लिख सकते हैं, दशरथ के जनक। ये हो गया आपका इसका पर्यायवाची, किसका, अज का पर्यायवाची हो गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अंक। अंक मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग पता होगा, आप लोग जानते होंगे, आपके शरीर में भी वो चीज़ है, धड़कन जिसे बोलते हैं हम लोग, धड़कन मतलब हृदय, हृदय, हृदय हमारे शरीर में है, तो मतलब अंक, आप लिख लें अंक। देखिए अनेकार्थी शब्द यह नहीं है, यह आपका पर्यायवाची है। अनेकार्थी में एक ही का अनेक अर्थ होता है, पर्यायवाची में क्या होता है, उसी को अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है ना, यह चीजें दोनों में अंतर है, यह चीजें जाने आप। तो अब अंक का क्या हो जाएगा, हृदय, हृदय हो जाएगा, अंक का हृदय हो गया। इसके बाद अंक का और लिख सकते हैं आप, जिसे गोद लिख सकते हैं, गोद, गोद, संख्या लिख सकते हैं, संख्या, अंक का हृदय, गोद, संख्या, और नाटक लिख सकते हैं, और नाटक का एक भाग, हाँ नाटक का एक भाग भी लिख सकते हैं आप, या फिर सर्ग लिख लें, सर्ग, स्वर्ग, सर्ग लिखेंगे, स्वर्ग, रुकिए सर्ग है दोस्तों, स्वर्ग नहीं सर्ग,
सर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अंक का हो गया पर्यायवाची। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनार। अनार, अनार का बहुतों बार पूछा गया दोस्तों, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं अनार का। तो अनार की पर्यायवाची आप लोग लिख लें। अनार की पर्यायवाची क्या हो जाता है? अनार के पर्यायवाची हो जाता है दाड़िम। दाड़िम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दाड़िम, दाड़िम, दाड़िम। दाड़िम के बाद आप लिख लें अनार का पर्यायवाची क्या हो जाता है दाड़िम के बाद? सोचिए थोड़ा सा। दाड़िम के बाद शुक्रप्रिय, क्या हो जाएगा? शुक्र, शुक्रप्रिय, सुखप्रिय होगा, शुक्रप्रिय नहीं दोस्तों, सुखप्रिय, सुखप्रिय, सुखप्रिय। सुखप्रिय के बाद राम बीज, क्या हो जाता है? राम बीज। तो अब इसको कॉपी पे लिख लें, राम बीज दाड़िम सुखप्रिय। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये जो दाड़िम है दोस्तों, या आपके आरओ में पूछा भी गया है। ठीक है, आरओ में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। अब आप लिखते हैं अप्सरा। अप्सरा नाम से ही पता चल रहा है, काफी सुंदर नाम भी है और बच्चे समझ गए होंगे कि अप्सरा मतलब क्या होता है। अप्सरा मतलब देवांगना, देवांगना, देवांगना। ठीक है, देवांगना। ठीक है, देवों का अंग इसे बोला जाता है, उसे बोला जाता है देवांगना, अप्सरा। जो देवों के यहाँ अपना नृत्य वगैरह करती हैं उन्हीं को देवांगना बोल दिया गया। देवांगना के बाद सूरवाल, क्या बोला जाता है? सूरवाला, सूरवाला। ठीक है ना। इसके बाद और बोला जाता है इनको दिव्यांगना, देवांगना, दिव्यांगना, दिव्यांगना। दिव्यांगना के बाद सूर सुंदरी, सूर सुंदरी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर सुंदरी। ये तो नाम से पता चल जाएगा, देवांगना अगर आ गया, अप्सरा आ गया तो दिवांगना, देवांगना, सूर आपका क्या हो जाएगा? सर वाला। इसके बाद सूर सुंदरी, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे सूर वाला है, सूर वाला है दोस्तों, सूर वाला है, याद रखेंगे। इसके बाद आपका देव वाला, देव वाला भी है, देव वाला। इतनी चीजें आप याद रखेंगे अप्सरा। इसके बाद हम आ जाते हैं अतिथि। अतिथि क्या बताइए क्या हो जाएगा? अतिथि, अतिथि मतलब पाहुन भैया, जो घर पे आते हैं, अतिथि। अतिथि का पहला पर्यायवाची पाहुन, क्या बताएंगे आप? पाहुन बताएंगे दोस्तों, पाहुन। यह प्रैक्टिस हो रहा है दोस्तों आप लोग का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। जितनी भी भर्तियाँ आई हैं सब आपका निकल जाएगा। पाहुन, मेहमान, जितना हम कराएंगे 4-5 वीडियो आएगा आपका पर्यायवाची से, उतना आप लोग कर लेंगे, बहुत ही मज़े से आपका एग्जाम निकलेगा। अतिथि का पाहुन हो गया, मेहमान हो गया, और आगंतुक लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं? अभ्यारण, अभ्यारण भी लिख सकते हैं दोस्तों। अभ्यागत, अभ्यारण नहीं, अभ्यारण मतलब जंगल हो गया ना, अभ्यागत लिख सकते हैं, अभ्यागत, अभ्यागत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब आपका जैसे अ पे हम लोग फिनिश करते हैं, अ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो हमने आपको बताया। इसके बाद हम लोग आ से स्टार्ट करते हैं। अब आ में आकाश पढ़ लेते हैं। आकाश, आकाश में आपको पता है क्या होता है? गगन नभ शून्य अंबर अंतरिक्ष, मतलब कि अब बहुत ज्यादा, इतना तो सबको रटा होता है। इसके आगे क्या होता है? गगन आप लिख लेंगे, नभ लिख लेंगे, अंबर लिख लेंगे, अनंत लिख लेंगे, और शून्य भी आपको पता होगा क्या होता है। लेकिन आपको व्योम पता होगा क्या? पुष्कर। अच्छा, पुष्कर कितने लोग को पता था? पुष्कर बताइए कितने लोग को पता था? कितने लोग को पता था? आप लोग जानते हैं आकाश, गगन नभ शून्य अंबर अंतरिक्ष, व्योम भी जानते होंगे बहुत सारे लोग, अगर नहीं जानते तो जान ले, व्योम भी होता है। इसके बाद अनंत भी होता है। तो इतना 7-8 तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन जो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, वह भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं वो नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। लेकिन जो थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाता है, पुष्कर हो गया। पुष्कर के बाद आपका अभ्र, देखिए अभ्र, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। धा, अभ्र के बाद धा, जो धा बनता है ना, धा, इसे बोलते हैं। आकाश का मतलब धा होता है। इसके बाद आप पुष्कर लिख लें, जो कि बहुतों बार पूछा गया है। व्योम लिख लें, व्योम, पुष्कर, अभ्र, धा। तो इतने वर्ड आप लोग जान लें, और बाकी तो आप लोग जानते हैं, गगन नभ शून्य अंबर अंतरिक्ष, ठीक है, अनंत, ये सब आप लोग जानते हैं। इसमें हो गया आकाश में, इंपॉर्टेंट था यार। इसके बाद आनंद, आनंद का मतलब सुख होता है। तो अब बता दें आनंद का क्या हो जाएगा? जैसे हमारा सुख है पढ़ाने में और पढ़ने में, आपका भी सुख होगा नौकरी पाने में और पढ़ने में, ठीक है, इस तरह मेरा भी है सुख। अब देखिए आनंद, आनंद का पहला हो गया सुख, चैन, सुख चैन, प्रसन्नता, मोद, मोद लिख लें, मोद, और प्रसन्नता तो आप लोग को पता होगा। अब विनोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आहाद, आहाद आपको पता होगा, आहाद। देखिए जितने वर्ड हम बोल रहे हैं आप लोग लिख लें, हम यहाँ पे सारे वर्ड नहीं लिख रहे हैं लेकिन बोल जरूर रहे हैं, तो आप लोग उसे लिखें, और जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख भी दे रहे हैं। आनंद का हो गया
प्रमोद, विनोद, उल्लास, उल्लास भी कॉपी पे लिख लें अपने आप। आहाद, आहाद यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है, या बीपीएससी में पिछली बार पहले बीपीएससी में ही पूछा गया था, बीपीएससी आप लोग नोट कर लें। आरओ में भी बहुत यहाँ से पूछे गए हैं। सुख, चैन, मोद, देखिए मोद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोद, मोद बहुत लोग गलत करके चले आते हैं, लेकिन जो पढ़े होते हैं बच्चा वो गलत नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए, विनोद, प्रमोद, ये सब आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची। देखिए अभी जो जेल वार्डन का पेपर होने वाला है ना, तो आप लोग उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, 100% फंसेगा। इतने में हिंदी के आपके पढ़ाए जा रहे हैं ना, आप लोग देखें। अगर जेल वार्डन का फॉर्म भरे हैं, अगर आपके पहचान में कोई भरा हुआ है तो आप उसको शेयर करें वीडियो दोस्तों, थोड़ा सा पुण्य का काम कर दें। इसके बाद आ जाता है आँख। आँख का आपको बहुतों लोग का पता होगा कि बहुत सारे वर्ड आप लोग को पता होगा, जैसे चक्षु, नयन, चक्षु, नयन, उसके बाद लोचन, नेत्र, ठीक है। उसके बाद अच्छी, ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको बता रहे हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे, लोचन जानते होंगे, नयन जानते होंगे, नेत्र जानते होंगे, चक्षु जानते होंगे, उसके बाद आप अच्छी भी जानते होंगे, लेकिन चख क्या जानते हैं? दीदा जानते हैं? दीदा, दीदा भी होता है किसी का पर्यायवाची, आंख का पर्यायवाची दीदा। ईसड़ होता है दोस्तों, इच्छड़, 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 इच्छा छतरी वाला है, इच्छड़, इच्छड़ भी होता है आंख का पर्यायवाची, इसको आप लोग लिख लें। विलोचन होता है, प्रेक्षण होता है, प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब प्रयोग होता है अगर देखा जाए तो रियल में। प्रेक्षण, प्रेक्षण है ना, तो इस पे यह कहाँ से आ गया? प्रेक्षण, प्रेक्षण हो गया। इसके बाद आप विलोचन लिख लें, विलोचन, विलोचन, यह सारे वर्ड हैं दोस्तों जो कि पूछा जाता है, और जितने बोले आप लिख लें। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु और दृग। एक दृग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लें, हम यहाँ पर लिख देते हैं दृग। दृग के बाद आप अंबक लिख सकते हैं, अंबक, अंबक यह भी पूछा गया बहुतों बार। और जितने वर्ड हम बोले हैं एक्स्ट्रा आप उसको भी लिख लेंगे कॉपी पे दोस्तों। थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना घटाएंगे अपनी जिंदगी के लिए। चलिए, लापरवाही ना करें और दुर्घटना से बचें, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं आश्रय। आश्रय, आश्रय मतलब किसी को भैया आश्रय देना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा आश्रय वर्ड को। आश्रय मतलब हो गया दोस्तों अवलंब, अवलंब, भरोसा। सबसे पहले भरोसा लिख लें आप, और भरोसा आते ही आप लोग कुछ दूसरा चीज समझने लगते हैं और इसको गलत करके चले आते हैं। आश्रय का मतलब होता है भरोसा। भरोसा को और क्या बोलते हैं? तो इसकी पर्यायवाची और क्या होती है? अवलंब, अवलंब, अवलंब होता है। अवलंब के बाद और क्या होता है तो बता देंगे। अवलंब के बाद सर हो जाता है सहारा। सहारा भी देना इसी के अंतर्गत आता है। सहारा मतलब भरोसा, आश्रय देना, आश्रय देना, सहारा देना, सब बातें एक ही है, इसीलिए पर्यायवाची बना है दोस्तों। आधार, आधार के बाद आप बताएंगे प्रश्रय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्रय। प्रश्रय आप लिख लेंगे, आधार लिख लेंगे, आधार, आधार, प्रश्रय, अवलंब, ये तीनों का, तीनों वर्ड आप लोग कॉपी पे जरूर लिख लेंगे, और बाकी के जो जानते हैं वो जानते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। चलिए अब देखिए आचार। आचार मतलब खाने वाला अचार नहीं, आचार मतलब चरित्र, ठीक है, चरित्र की बात हो रही है यहाँ पे। अब आचार का पहला पर्यायवाची चरित्र ही लिख लें आप, ठीक है ना, चरित्र। चरित्र, चरित्र के बाद स्वभाव। हमें स्वभाव का पता चलता है किससे? अपने आचार से, अपने गुण से। स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव होता है ना, स्वभाव नहीं, स्वभाव, स्वभाव। स्वभाव के बाद धूली, धूली लिखेंगे, धूली, बड़ा ऊ का मात्रा धू और छोटी की मात्रा ली, धूली। धूली के बाद चल ढाल, चल ढाल, क्या लिखेंगे? चल और ढाल, चल और ढाल, मतलब कि सॉरी चल और ढाल लिख देना, चाल और ढाल होगा ना दोस्तों, चाल ढाल, चाल और ढाल, मतलब जो चलने चलने ढालने का जो आपका रहने सहने का जो बर्ताव है, उससे भी आपके आचार का पता चलता है, आपके संस्कृत का पता चलता है, उसी को बोला गया चाल और ढाल। आप लोग लिख सकते हैं चाल और ढाल, ये पूछा जाता है। और एक चाल और चलन भी होता है, उसको भी लिख सकते हैं चाल और चलन। चाल और चलन से भी हमें पता चलता है कि आचार क्या है, हमारे चरित्र क्या है, हमारे माता पिता क्या सिखाए हैं हमें। वैसे माता पिता का दोष नहीं होता, बच्चे बिगड़ ही जाते हैं, बिगड़ना होता है तो। चलिए आप लोग इसको लिख लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देख लेते हैं आख्यान। लिखेंगे आख्यान। आख्यान क्या है दोस्तों? आप लोगों ने सुना है क्या आख्यान? ये आधा का है आख्यान। आख्यान का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी। आप लोगों ने सुना नहीं था तो पहली बार सुने हैं तो अच्छी बात है, इसको कॉपी पे नोट कर लें। आपसे पूछ लेगा आख्यान का पर्यायवाची बताइए, तो आधे लोग तो चुप,
पता ही नहीं होगा। तो आख्यान का मतलब ही होता है कहानी, इसका एक पर्यायवाची कहानी हो गया। इसके बाद कथा, कहानी, कथा, आपने कथा पुराण ऐसे सुने होंगे ना, कथा, वृत्तांत। वृत्तांत मतलब जो दोहराया जाए, वही तो कहानी होता है। जैसे रामायण, आपका महाभारत, ये सब क्या है, ये सब वृत्तांत ही है एक तरह से। आख्यान हो गया। इसके बाद आपका हो गया इतिवृत्त। इतिवृत्त बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर नहीं पूछेगा तो अब पूछ लेगा, इतना समझ लीजिए। किस्सा, कहानी, किस्सा आपने सुना होगा ना, किस्सा, किस्सा भी बोलते हैं। चलिए इतने वर्ड आप लोग लिख लें जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आ पे एक और, आकाश गंगा। आकाश गंगा मतलब वही अंतरिक्ष की बात हो रहा है। आकाश गंगा, आकाश गंगा का मतलब वही अंतरिक्ष की बात हो रही है दोस्तों हमारे। तो आकाश गंगा का मतलब स्वर्ग नगरी, स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, यही सब है। लिखिए पहले तो लिख लें आप, स्वर्ग नदी मतलब कि स्वर्ग नदी मतलब कि पता है वहां पे तैरते भी लोग हैं। स्वर्ग नदी, स्वर्ग नदी के बाद आपका नभ गंगा, नभ गंगा, नभ गंगा भी बोलते हैं आकाश गंगा को दोस्तों। आकाश गंगा हमारा मंदाकिनी है, इसे हम लोग जो जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका नाम क्या है, आकाश गंगा। मंदाकिनियाँ बहुत हैं दोस्तों हमारे, अगर देखा जाए पूरे मतलब कि एक तरह से खगोल में देखा जाए तो बहुत सारे मंदाकिनियाँ हैं। उसी तरह हमारे एक छोटे से मंदाकिनी का नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा में हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उसका नाम है सौरमंडल। जिस सौर परिवार में रहते हैं उसका नाम है सौरमंडल, जिसमें कि बहुत सारे 8 ग्रह हैं। इसके बाद एक बौना ग्रह था, उसको निकाल दिया गया 2006 में, ठीक है, और प्लूटो जिसको बोलते थे। इस तरह हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, इसको आप लोग जानते रहें। स्वर्ग नदी, स्वर्ग नदी के बाद नभगंगा, नभगंगा के बाद आप बता देंगे नभो नदी। क्या बता देंगे, नभो नदी, नभो नदी, यह भी आ जाता है दोस्तों आपका किसमें, इसी में आ जाता है आकाशगंगा के अंतर्गत, इसको बोलते हैं नभो नदी भी। और इसके बाद आप लिख लेंगे स्वर्ग नदी। स्वर्ग नदी तो हमने लिख दिया, स्वर्ग नदी के बाद सूर नदी। सूर नदी नहीं लिखे हैं ना, हाँ सूर नदी आप लोग लिख लेंगे। क्या, सूर नदी, ठीक है दोस्तों, सूर नदी। सूर नदी के बाद आप लोग लिख सकते हैं नभ गंगा हो गया, सूर नदी हो गया, और मंदाकिनी, मंदाकिनी भी लिख लेंगे इसमें आप। मंदाकिनी तो इजी है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। आकाश गंगा, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। चलिए हम आ जाते हैं आकृति। आकृति देखिए, आकृति का क्या होगा, आकृति, आकृति मतलब वही रूप रंग जो होता है उसी को तो आकृति बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, हाँ उसी को बोलते हैं। पहला आकृति का मतलब चेहरा ही लिख लें, चेहरे से पहचान लिया जाता है, चेहरे में क्या जादू है, कहानी है ना, मतलब गाना है ना, ठीक है। मोहरा, चेहरा मोहरा, इसमें डैश देख के लिख ले पूरा, चेहरा मोहरा, चेहरा मोहरा जो होता है उससे पहचाना जाता है ना। अब इसके बाद नयन नक्श, नयन नक्शा या फिर नक्श, नयन नक्श, यह भी पर्यायवाची ही है आकृति का। इसके बाद गढ़न, लोग बोलते हैं ना बहुत सुंदर गढ़न बा, तो गढ़न, गढ़न लिख लें। गढ़न के बाद ढील, ढील डौल, ढील डौल, डील, डील और डौल, डील डौल, डील डौल, डील डौल लिख लें। इसके बाद आप आकार लिख लें, आकार, आकार, आकार भी हो जाता है। इसके बाद आप लिख लें चेहरा मोहरा नयन नक्श हो गया, गढ़न, गढ़न हो गया, ढील डौल हो गया, आकार, और देखिए अगर आपको आता है लिख लीजिए, इतना में से इतना काफ़ी है। इसके बाद आंसू, आंसू का बहुत बार पूछा गया दोस्तों, हम लोग लिख लेते हैं आंसू का, आंसू का अश्रु, पहले लिख लें आंसू का, आंसू, आंसू का आप लोग लिख लें, बड़ा हो रहेगा ना आंसू, आंसू में अश्रु लिखें, अश्रु लिखें। अश्रु के बाद नेत्र नीर लिखें, नेत्र नीर, नेत्र नीर लिखें। नेत्र नीर के बाद आप लिख लें नयन जल, नयन जल भैया बहुत अच्छा है, छलकता है जो जल, लड़कियों में ज़्यादा छलकता है। नयन जल, नयन जल, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे आप, प्यार का मतलब एक ही प्यार नहीं होता दोस्तों, लड़के लड़की वाला, बहुत सारे प्यार होते हैं, माँ बाप का भी प्यार होता है, दादा दादी का भी प्यार होता है, मतलब कि बहुत प्यार है। दोस्तों का प्यार एक अजीब प्यार होता है, वह सबसे अलग हटके होता है, सारे प्यार से हटकर एक प्यार है दुनिया में जो कभी भी नहीं बदलता है। अगर अच्छे दोस्त हैं दोस्तों तो वह मतलब कि हमेशा तत्पर रहते हैं सेवा के लिए आपके, मतलब कि हमेशा सहायता के लिए। दोस्तों बहुत बहुत अच्छे दोस्त होते हैं इस दुनिया में, सारे दोस्त खराब नहीं होते, हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ देखिए अश्रु, आंसू हो गया, आंसू के बाद अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, ठीक है, नयन जल। अगर और बताएं आप क्या हो जाएगा आंसू,
और आप बताएंगे और बता दीजिए नयन जल के बाद आप बता देंगे नेत्रवारी। नेत्रवारी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। वारी का मतलब पानी होता है, नेत्रवारी। अभी आपको हम बताएंगे पानी, कमल। अब देखिए नेत्रवारी, पहले इसको लिख लें फिर आपको एक ट्रिक बताते हैं। नेत्रवारी के बाद नयन नीर हो गया ना, नयन नीर एक और लिख लें। नेत्र नीर के बाद नयन नीर भी लिख लें, नयन नीर। भैया देखिए ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है ना, क्योंकि नयन 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 सब में है, तो बस उड़ा देंगे, बस बात खत्म। चलिए आदि। आदि, आदि मतलब क्या होता है? आदि मतलब देखिए अनंत मतलब कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, जिसे भगवान बोलते हैं हम लोग, ईश्वर के पर्यायवाची मैंने पढ़ा। उसी तरह एक आदि होता है। आदि खाने वाला आदि नहीं, अदरक नहीं, एक आदि होता है दोस्तों। इसका पर्यायवाची क्या हो जाता है? प्रथम, पहला, जिसे श्री गणेश बोलते हैं। श्री गणेश भी बोल सकते हैं, आरंभ भी बोल सकते हैं, शुरुआत बोलते हैं। जैसे एक गाना है ना, आरंभ की, ऐसे कुछ, विजय, विजय का आरंभ, इस तरह एक सॉन्ग है, ब्रह्मा जी का है, काफी अच्छा लगता है, हम उसको बहुत बार सुनते हैं दोस्तों। देखिए नाम में इसमें स्ट्राइक नहीं कर रहा है, आरंभ की विजय, ऐसे कुछ गाना करके है। तो उसमें जो भी कृष्ण भगवान होते हैं जब लड़ाई करने जाते हैं, कृष्ण भगवान के सारथी बने होते हैं अर्जुन का, जब वो लड़ाई करने जाते हैं, रण के मैदान में उतरते हैं, और जब आपका दुर्योधन होता है सामने, तो वही सॉन्ग आता है। जब उसका जो कड़ होता है, कड़ का चक्का फंस जाता है, तो उसको जब निकालने के लिए जब वो उतरता है कड़, तो उस समय जब अर्जुन तीर से उसको नहीं मारते हैं, तो वो बताने लगते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, आपको मारना चाहिए। तो मतलब अपनी नीतियों से उनको प्रेरणा देते हैं। तो उसी समय एक सॉन्ग आता है, जीत की आरंभ है, ऐसे कुछ गाना आता है, तो बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग, वही आरंभ है। आरंभ भी आदि का पर्यायवाची होता है, प्रथम भी होता है, पहला भी होता है, और शुरू भी होता है। आप लिख लें आदि का, इतना बता दिए हम। चलिए इसके बाद आदि के बाद आधार। आधार का मतलब वही, जैसे किसी चीज का बेस होता है ना, बेस मतलब आधार बोलते हैं। जैसे सहारा हो गया, सहारा के बाद आपको बोल देंगे मूल हो गया। मूल जैसे बोलते हैं लोग ना, मूल चीज पढ़ के जाओ एग्जाम में, तब वहां से फंसेगा। आप ट्रिक पढ़ के जाते हो, ट्रिक पढ़ के जाओ, हो सकता है वो ट्रिक ना आए, तो कैसे लगाओगे बताओ? थोड़ा सा घुमाया तो ट्रिक फेल। अगर मूल चीज पढ़ के जाओगे तो फंसेगा, लोग ऐसे बोलते हैं ना। तो आधार का मतलब भी मूल ही होता है, मूल, मूल होता है। इसके बाद क्या होता है? सहारा होता है, सहारा। सहारा के बाद आप बता देंगे, सहारा के बाद क्या होता है? अवलंब होता है, अवलंब। अवलंब आप लोग ने नहीं सुना होगा, जो लोग सुने होंगे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होंगे दोस्तों। अवलंब के बाद जड़ होता है, जड़ और बुनियाद। बुनियाद सीमेंट आता है ना, सीमेंट आता है, उसमें बुनियाद दिखाता है। चलिए जान लीजिए, हम यहाँ पे प्रचार नहीं करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। जड़ के बाद बुनियाद, बुनियाद, ये चीज हो गया। देखिए जड़, अवलंब, मूल, सहारा, बुनियाद, आप लोग कॉपी पे नोट कर लें। चलिए और ले लेते हैं, और आज से और क्या बन सकता है? आधुनिक। आधुनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको देखिए हम भूल ही रहे थे। आधुनिक, आधुनिक आप लोग लिख सकते हैं, आधुनिक, आधुनिक। अब देखिए आधुनिक में जो वर्ड बनते हैं दोस्तों, एक होता है नूतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नूतन। नूतन, नूतन मतलब कि नया, एक नया भी मिल गया हमको, नाम से ही नया मिल गया। नूतन, नया, वर्तमान, कालीन, अर्वाचीन। एक वर्ग अर्वाचीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग डाल के लिख लें। अगर आप लोग के एग्जाम में फंसा ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? बहुत 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 तारीफ करेंगे मेरी, इसको याद रखें। अर्वाचीन, नूतन और नया। एक होता है वर्तमान कालीन, जो इसमें मॉडर्न है, आप लोग पढ़ते होंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसी को बोलते हैं आधुनिक हिस्ट्री, अंग्रेजों वाला, जो यूरोपी आना स्टार्ट हो जाते हैं जब, तब से वही आपको आधुनिक हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब ई से स्टार्ट करते हैं, ई से देख लेते हैं समय, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा क्या? ई से बाद में करें? अच्छा कर लेते हैं ना, ई से थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे इच्छा, इच्छा एक आग दो करते हैं, फिर बाद में करते हैं, है ना, एक कर लेते हैं। अच्छा लास्ट ही इच्छा, काफी ज्यादा हो गया ना, 20-25 हो गए होंगे। इच्छा, इच्छा में अभिलाषा लिख लें, अभिलाषा, अभिलाषा पाला, अभिलाषा भी इच्छा का पर्यायवाची है। इसके बाद आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा लिख लें। आकांक्षा के बाद कामना। देखिए लड़कियों का नाम आ रहा है भैया, तो थोड़ा आप लोग लिखते चलें और अच्छे से लिखते चलें। अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, लालसा भी होता है। इसके बाद लालसा लिख लें पहले, लालसा। लालसा के बाद उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा भी होता है इच्छा की पर्यायवाची। उत्कंठा के बाद रुचि, रुचि के बाद तृष्णा, तृष्णा, घृणा नहीं, घृणा मतलब कि जलन होना। तृष्णा, तृष्णा के बाद रुचि, रुचि भी लिख लें, रुचि।
रुचि के बाद आप लिख लें मनोरथ, मनोरथ भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोरथ। मनोरथ के बाद आप लोग लिख लें चाह, चाहत होती है ना, उसी से निकला है चाह, जो चाह पर्यायवाची है इच्छा का। इसका बाद मर्जी, मर्जी, अपनी मर्जी से कोई काम करिए और मस्त रहिए, लेकिन वह एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। मर्जी, मर्जी के बाद आप लोग लिख लें स्पृहा, लोग सुने नहीं, लिप्सा, एक लिप्सा होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है लिप्सा, लिप्सा आधा प पूरा सा, लिप्सा, लिप्सा। लिप्सा के बाद स्पृहा, स्पृहा। देखिए ये जो वर्ड है ना, लिप्सा, स्पृहा और आपका उत्कंठा और आपका तृष्णा, यह सब वर्ड है दोस्तों, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको मान के चलें, हम यहाँ पे आपको ऐसे भी वर्ड बता रहे हैं क्योंकि 10 वर्ड होते हैं, 10 में से एक ही दो पूछता है। वो जो एक दो पूछता है ना, वो मतलब अजीब ढंग से होता है, जो आपको उससे कोई रिलेशन आपका, मतलब कि बोल जो आप बातचीत करते हैं आम भाषाओं में सबका यूज करते होंगे, आकांक्षा का भी, अभिलाषा का भी, कामना का भी, लालसा का भी, चाह का भी। लेकिन ये सब जो वर्ड है ना, कभी ऐसे बोलिएगा हमें आपसे लिप्सा है, लिप्सा है, मम्मी हमें आपसे लिप्सा है, पापा हमें आपसे लिप्सा है। तो इस तरह मतलब कि जो लिप्सा है पापा की, मतलब जो आपसे लिप्सा है, पापा को लिप्सा है आपसे, आपको पापा से लिप्सा नहीं है। तो जो यह वर्ड है दोस्तों लिप्सा, अगर आप पापा के सामने पूछेंगे कि पापा हमें बताइए आपको हमसे क्या लिप्सा है, तो पापा कहेंगे क्या बोल रहे हो, एक आध दो थप्पड़ जड़ भी सकते हैं। तो इस तरह जो वर्ड है यही वर्ड पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। मतलब उनको तो नहीं पता होगा, इच्छा होता है ना, अगर पापा भाई ज्ञानी हैं तो बता सकते हैं। चलिए और कोई वर्ड बताइए। इंद्र, जैसे इंद्र का देखिए, इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, जैसा आप लोग को पता है इंद्र। अब देखिए इंद्र, इंद्र से आप बता देंगे सूर्यपति, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिख लिए सूर्यपति। सूर्यपति के बाद सचीपति लिख देते हैं, एक यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सचीपति, सचीपति, सूर्यपति, सचीपति, सची में बड़ी मात्रा रहेगी ना, एक मिनट, सचीपति, सचीपति, हाँ बड़ी हो जाएगी, चलिए ठीक है। सचीपति के बाद मधवा, मधवा लिख लें, मधवा लिख लें। मधवा के बाद आप शक लिख लें, शक, शक भी इंद्र को ही बोला जाता है, शक। शक के बाद पुरंदर, पुरंदर, कौशिक, देवराज, देवों का राज, मतलब देवों पे राज करने वाले, देवराज लिख लें, देवराज। जो भी वर्ड बोल रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो आप उसको लिख लें। जैसे हमने पुरंदर बोला, आप लिख लें। पुरंदर के बाद हमने क्या बोला, पुरंदर के बाद हमने बोला शक, शक भी आप लिख लें। शक के बाद हमने मधवा बोला, मधवा भी, मधवा, मधवा भी आप लिख लें। इसके बाद मेघपति, मेघपति, मेघपति आप लोग लिख लें। इसके बाद आप लोग लिख लें सुरेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेश, सुरेश के बाद वी, देखिए एक वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया है, उसको आप लोग लिखें ब्रजधर, वज्रधर, वज्रधर, वज्रधर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा गया था और पिछले साल किसी एग्जाम में पूछा गया था, हमें दिमाग में आ गया तुरंत, हम बता दिए वज्रधर। वज्रधर के बाद जिरजू, क्या लिख लें, जिरजू नहीं, क्या नाम है, रुकिए एक मिनट, पुरहुत, पहले लिख लें पुरहुत, पुरहुत, पुरहुत लिख लें। पुरहुत के बाद आप लिख लें विभुधेश, 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 देश, यह वर्ड आप लिख लिए कॉपी में अपने। और उसके बाद आप सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहस्त्राक्ष, ठीक है। अगर इतने वर्ड आप लोग लिख लेते हैं, हमने कम से कम नहीं तो 12-13 वर्ड बोला है, तो अगर आप लिख लेते हैं इससे बाहर नहीं आएगा इंद्र का, अगर आएगा तो इतना मान के चलें, आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं दोस्तों। अगर आ गया ना तो आप पेपर लेकर आइएगा सर, दिखाइएगा सर इसके बाहर आया था, आप तो पढ़ाए नहीं है, तो इतना मान के चलिए जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे उससे बाहर आने की 1% गारंटी हम नहीं लेते हैं, बाकी 99% लेते हैं। मतलब कि मतलब नहीं आएगा 99%, और 1% आ भी सकता है, आप इसको लेकिन कुछ बच्चे समझ गए कि 99% आ सकता है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ाते क्यों। इसके बाद इंद्राणी, इंद्राणी लिख लें, इंद्राणी, इंद्र से ही बना है इंद्राणी, इंद्राणी लास्ट वर्ड आज का रहेगा, इंद्राणी, क्योंकि काफ़ी समय हो रहा है ना। इंद्राणी, इंद्राणी का आप लोग लिख लें, नहीं तो चलिए इसका भी कलर जब बता देते हैं। इंद्राणी, इंद्राणी में आप लिख लें जैसे इंद्रवधु, इंद्रवधु, इंद्र के जो पत्नी होती है दोस्तों उन्हें ही इंद्रवधु बोलते हैं, और उन्हीं की पर्यायवाची है इंद्राणी, इंद्राणी, ठीक है। इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्रवधु में बड़ा उ रहेगा। इंद्रवधु के बाद आप लिख लें इंद्रा, इंद्र से इंद्रा, इंद्रा, इंद्रा एक मूवी भी है, इंद्रा। रांची, पुलोमज, रांची लिख लें, रांची, रांची, ठीक है, रांची, रांची की संची होता है, रुकिए एक मिनट, तो संची लिखें, रांची नहीं दोस्तों, संची है,
संची है, ये गलत है, संची होगा। संची के बाद आप लोग लिख लें पुलोमजा। क्या लिख लेंगे? पुलोमजा, 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 ये लिख लें। इसके बाद आप लोग लिख लें पुलोमजा के बाद आप मधावनी लिख लें, मधावनी, हाँ मधावनी लिख लें कॉपी पे। संतावरी लिख लें, संतावरी, संतावरी भैया। ये भी आ जाते हैं इंद्राणी, इंद्राणी का पर्यायवाची है संतावरी। संतावरी के बाद आप लिख लें पौलोनी, पौलोमी, देखिए एक मिनट, पौलोमी हो कि पौलोनी? पौलोमी ही लिखें, पौलोमी, पौलोमी, यह भी आ जाता है इंद्राणी के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का आपको पता होगा इंद्रधनुष का क्या क्या होता है, जैसे शक्र, शक्र चाप, सप्तर्क, सप्तकर्ण, सप्तकर्ण, और उसके बाद और क्या हो जाता है धनु, इंद्रधनुष, सूर्यचाप, धनुक, यह इंद्रधनुष की पर्यायवाची आ जाती है। इसके बाद और लिख लें इंद्रपुरी। इंद्रपुरी का मतलब कि वही इंद्र जहां पे बसते हैं उसे इंद्रपुरी बोल दिया गया। जैसे इंद्रलोक, इंद्रलोक को इंद्रपुरी बोला जा रहा है, तो इंद्रपुरी का पर्यायवाची इंद्रलोक हो गया। इंद्रलोक के बाद आप बता देंगे अमरावती। क्या? अमरावती, अमरावती आपको पता होगा कि आपका आंध्र प्रदेश में भी एक जिला है अमरावती, उसको बनाने की बात चल रहा है। अमरावती, कुरनूल और आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, यह आंध्र प्रदेश का जिला बनाने का मांग चल रहा है अभी। अमरावती लिख लेंगे, यह इंद्रपुरी का पर्यायवाची हो गया। देवेंद्रपुरी, सूरपुर, सूरपुर, देवेंद्रपुरी भी लिख लेंगे, सूरपुर, यह भी लिख लेंगे सूरपुर, ठीक है, जहां पे सूर्य लोग रहते हैं। इसके बाद आ गया आपका इशारा। इशारा का बता देंगे क्या होता है, निर्देश, संकेत, तो इंगित करना, निर्देश देना, संदेश देना, और एक है सैन, सैन, यह भी होता है किसका पर्यायवाची? बता देंगे इशारा का पर्यायवाची। इच्छुक, इच्छुक की पर्यायवाची, इच्छुक, इच्छुक की पर्यायवाची आप बताएं तो फटाफट, हम इसको इरेज करें तब यहाँ पे लिखते हैं। इच्छुक की पर्यायवाची अभिलाषा, अभिलाषा के बाद लालसी, ललायित, ललायित बोल देंगे, आतुर बोल देंगे। आतुर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आतुर, आतुर, आतुर के बाद और क्या हो जाएगा सोचिए, लालायित, आतुर, अभिलाषा, उसके बाद उत्सुक, उत्सुक लिख देंगे, उत्सुक, उत्सुक, उत्सुक लिख देंगे। उत्सुक के बाद आप लिख लेंगे उत्कंठित, 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 यह हो गया किसका? इच्छुक का पर्यायवाची। इसके बाद इंकार, इसी जगह लिख लें इंकार, अब छोटी का आज खत्म हो गया। इंकार का पर्यायवाची आप लोग लिख लेंगे प्रत्याख्यान। क्या लिख लेंगे? पहले प्रत्याख्यान लिख लेंगे, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान लिख लेंगे। और क्या लिख लेंगे? और जैसे लिख लेंगे आप इसे यहाँ पे अवंगीकार, 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 देखिए ये सब वर्ड है दोस्तों इंकार का। इंकार मतलब मना कर देना, निषेध करना, अस्वीकृत करना। जैसे अवंगीकरण करना, अवंगीकार लिख लिए, एक और है अवंगीकरण, 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 इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेध भी बोलते हैं, निषेध भी इसकी पर्यायवाची है, निषेध है, अस्वीकृत है, अस्वीकृत है, ये सब किसका पर्यायवाची है? इनकार का है, आप लोग लिख लेंगे इसको। इसके बाद ईश्वर का पर्यायवाची हमने आपको बता ही दिया है। ईश्वर का जैसे भगवान हो गया, परमेश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, प्रभु हो गया, और आपका दीनानाथ, ईश, जगतु, जगत प्रभु, ये सब किसका है? ईश्वर का पर्यायवाची है, बड़ी आ जाता है, जैसे ईश्वर लिखते हैं। इसी तरह ईमानदारी का है, ईमानदारी का अगर आप बोलें तो निष्कपट, निश्चल, और निश्चल के बाद आप बता देंगे सदास्यता, मतलब कि सदास्यता, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सदास्यता, आप लोग इसको लिख लेंगे सदा सत्यता, सदा सत्यता या फिर सदास्यता, इस तरह है। इसको आप किसका पर्यायवाची है बता देंगे? ईमानदारी का है। इस तरह ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन, जलन, दूसरों से जलन होना, ईर्ष्या का पर्यायवाची जलन लिख लेंगे पहले तो, और अब डाह, डाह लिख लेंगे, डाह, 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 रुकिए तो क्यों गलत हो रहा है, डाह, डाह भी किसका पर्यायवाची? ईर्ष्या का पर्यायवाची है। इसके बाद द्वेष, कूढ़न, कूढ़न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईर्ष्या मतलब कूढ़न, यहाँ पे लिख लें कूढ़न, कूढ़न, कूढ़न के बाद आप लिख लें द्वेष, 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 द्वेष लिख लें। द्वेष के बाद आप लिख लें स्पर्धा, स्पर्धा दोस्तों, स्पर्धा है, स्पर्धा लिख लें। इसके बाद आप लिख लें मत्सर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, मत्सर, मत्सर, डाह, कूढ़न, द्वेष, स्पर्धा, किसकी पर्यायवाची? ईर्ष्या का, और जलन भी होता है ईर्ष्या का पर्यायवाची। एक और बड़ी मेरा भैया इंपॉर्टेंट में, उसको लिख लीजिए, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन सारे हमको नहीं पढ़ने हैं। ईख, ईख, ईख जैसे गन्ना लिख लें, गन्ना, गन्ना के बाद आप लिख लें रसाल, रसल लिख लें, रसल, रसल लिख लें।
रसल के बाद आप लिख लें पैड़ी, पैड़ी, गन्ना बोते होंगे तो वहाँ पे लोग लिखते हैं पैड़ी लगा रहे हो क्या, पैड़ी, तो इस तरह लोग बोलते हैं। पैड़ी के बाद रसद लिख लें, रसल के बाद रसद, देखिए ये सब मिलता जुलता है जो कि याद रहेगा। उसके बाद रस टुंड लिख लें, क्या लिख लें, रस टुंड, रस टुंड, ये सब हो गए दोस्तों ईख के पर्यायवाची, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का है, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जो भी, और यही सारे एग्जाम में आएंगे। हम आगे पढ़ेंगे इस मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह पहले हम लोग स्वर खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे व्यंजन की तरफ, है। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और पर्यायवाची के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाइयों को बताएं, यहाँ पे बहुत सारे क्लास चल रहे हैं, आप लोग देखें क्लासेस को और क्लासेस को अटेंड करें, बिल्कुल फ्री मटेरियल है, आप लोग को फायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो धन्यवाद।